Okay. So yesterday we have started the chapter. Okay. Poverty, economic. Okay. Economic problems and challenges. जिसमें क्या क्या दो बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उसमें ब्लैक मनी देन से पॉवर्टी देन अनएम्प्लॉयमेंट वो दोनों आने वाले हैं करप्शन यस ब्लैक मनी करप्शन पॉपुलेशन ओके बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें बट हम कंसिडर करने वाले हैं टू टॉपिक्स इन दिस चैप्टर दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सो पॉवर्टी क्या है वो हमने देखा ओके सो क्या था डेफिनेशन किसे हम बोलेंगे पॉवर्टी और किसे हम बोलेंगे पुअर वो मेन 5 चीज एजुकेशन हेल्थ रोटी कपड़ा मकान हेल्थ और एजुकेशन ओके रोटी मतलब फूड कपड़ा मतलब क्लोथ्स मकान मतलब शेल्टर हेल्थ एंड एजुकेशन ये 5 चीज भी जो बेसिक नीड्स है वो भी कोई सेटिस्फाई ना कर पाए खुद की तो वो पॉवर्टी हो जाएगी और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं खुद की ये बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उनको हम पुअर कहेंगे देन गवर्नमेंट की एक लाइन है दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट से कम अमाउंट अगर वो फैमिली अर्न कर रही है तो उनको हम रखेंगे BPL कैटेगरी में दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में तो पता कैसे चलेगा कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन में है तो उसके लिए हमने पॉइंट्स देखे थे डिफरेंट जैसे कि फूड तो फूड के लिए हमने बोला था कि अगर 2 टाइम का मील ना मिल पाए तो वो उसमें है फिर दूसरा पॉइंट उसमें हमने देखा था यही फूड के रिलेटेड कि से न्यूट्रिशन फूड ना मिल पाए लैक ऑफ न्यूट्रिशन वाला फूड मिले तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए बार बीमार हो जाएंगे बार डिजीज होगा वो ओके देन से एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी क्योंकि बार बीमार होंगे लैक ऑफ न्यूट्रिशन है माल न्यूट्रिशन है सो उनका डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा ओके तो डेथ रेट का पॉइंट देखा था देन ये जो 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है वो पॉइंट देखा था तो वही सारे पॉइंट हमने देखे थे ओके ये देखो हमने फूड के रिलेटेड भी देखो ये रहा डेथ रेट देन सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ओके सो वैसे हमने फूड के पॉइंट देखे देन शेल्टर का पॉइंट के वो लोग शैबी और स्लम एरिया में उनको रहने की ज़रूरत पड़ जाती है ओके दे हैव टू लिव इन दैट शैबी एंड स्लम एरियाज देन डिफरेंट रिस्पॉन्स हेल्थ की उसकी बात की थी एजुकेशन की हमने बात की थी हाँ तो वो जनरली इलिटरेट होते हैं एजुकेशन उनके पास नहीं होता है और इलिटरेट होते हैं वही भी फिर आगे जाके कंसिक्वेंस बन जाते हैं सबके हेल्थ के और उसके ओके तो वो सारे ही पॉइंट हमने देखे थे टोटल 9 पॉइंट्स रहते हैं ओके नाउ अब हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है ये पॉवर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है पुअर पीपल के लिए चलो तो देखते हैं efforts made by the government to improve the living standard of the people living below poverty line तो जो below poverty line है वो लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया पहला पॉइंट income of people living below poverty line is very less in cities as well as in villages such families are called अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन तो याद रखना इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन लेकिन उन्हीं को एक नेशनली क्या कॉल दूसरा नाम भी क्या है उनका अंत्योदय ओके सो दैट इज अंत्योदय फैमिली मतलब क्या जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है वो तो पहला पॉइंट तो हो गया अंत्योदय फैमिली का ओके देन After finding out such families, government has started public distribution system, जिसको शॉर्ट में PDS सिस्टम भी बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये क्या है ये जो हम राशन की बात करते हैं कि राशन कार्ड के बेस पर सबको राशन मिलता है तो वो राशन जो मिलता है उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देना कम रेट पर ओके जैसे कि वीट 50 रुपए केजी मिलते हैं बाहर तो हमें मिलेंगे से 5 रुपीज़ केजी 2 रुपीज़ केजी 3 रुपीज़ केजी लाइक दैट वैसे
तो क्यों इतना सस्ता दे रहे हैं? क्योंकि हमारी फैमिली की इनकम कम है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग भी जिंदा रहे, हमें भी वो बेसिक 5 नीड्स मिले, इसलिए वो हमें कम रेट पे देती है। ओके, हाँ, क्वालिटी इश्यू आएंगे। जो 50 kg की क्वालिटी जो होगी वही 5 kg की क्वालिटी नहीं होगी, ऑब्वियस है। ओके, बट एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है हमें। तो खाना, वो लोगों को तो खाना ही नहीं मिल रहा था, दे आर स्टार्विंग। ओके, वो पॉइंट भी देखा था हमने स्टारवेशन का। तो दे आर स्टार्विंग, उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, तो अब तो एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है। फिर अगर वो लोग कमाने लगे, अच्छा वो लोग अबोव पॉवर्टी लाइन चले गए, तो फिर वो अच्छा क्वालिटी वाला फूड भी खाएंगे, अभी पेट तो भर रहे हैं, लाइक दैट। सो उनको बोला जाता है अंत्योदय फैमिली, एंड उनके लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस शुरू किया है, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द राशन कार्ड। तो राशन कार्ड के बेस पर पे उन लोग ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया है। ओके, रेशन कार्ड मतलब जो फैमिली के मेंबर्स होंगे उनको ही मिलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि रेशन कार्ड में फैमिली मेंबर, हर फैमिली मेंबर का नाम होना जरूरी है। ओके, देन दीज शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप्स। तो ये जो राशन कार्ड की दुकान होती है उसको क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस शॉप। फेयर मतलब से ठीक ठाक भाव, ओके, भाव, प्राइस, और शॉप्स तो ठीक ठाक भाव वाली दुकान, फेयर प्राइस मतलब तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि बहुत ही हायर क्वालिटी का फूड है और तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने हैं, नो, नॉट लाइक दैट। तो इसे फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं। एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एंड केरोसिन एक्सेट्रा ऑफ सच फैमिलीज। तो हर महीने गवर्नमेंट ये फेयर प्राइस शॉप्स से पीडीएस सिस्टम थ्रू बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आ जाता है क्या? राइस, व्हीट, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, केरोसिन। ये जितने भी नाम बोले हम, राइस, व्हीट, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, केरोसिन, ये खाने में भी ये बेसिक खाना है। ओके, तुम बोलोगे सर पिज्जा क्यों नहीं बांटते? ओके, तो ऐसा पिज्जा नहीं बांट सकते, दाबेली नहीं बांट सकते। ओके, वो एटलीस्ट बेसिक नीड है, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो पहला पॉइंट हमने देखा अंत्योदय फैमिली कहते हैं वो, दूसरा पॉइंट देखा गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है वो, एंड थर्ड पॉइंट इट हैज ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टार्ट टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब जीवन जीने का स्टैंडर्ड। ओके, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड इन द सेंस, सपोज हम पेन यूज कर रहे हैं, तो अब तो मतलब सब लोग बहुत, ये पेन छोड़ो, सपोज कोई मोबाइल यूज कर रहा है। ओके, सो कोई सपोज 5000 रुपीज का मोबाइल यूज करता है, कोई 10,000 रुपीज का फोन यूज करता है, कोई 20,000 रुपीज का फोन यूज कर रहा है। ओके, एंड कोई से 30,000 40,000 रुपीज का फोन यूज कर रहा है, कोई आईफोन यूज कर रहा है जो मे बी 50,000 60,000 का होगा। ओके, और उसमें भी आईफोन में भी जो लास्ट वाला आईफोन है एकदम लास्ट, उससे नीचे की कोई आईफोन नहीं होता, वो 50-60,000 का मिलता है। से उससे अगर हायर लेवल पे जाएंगे, जैसे कि अभी शायद आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, सो उसकी प्राइस में भी 1.25 लाख से ज़्यादा ही होगी एज फार एज आई नो। जो पर्टिकुलर 64 GB मिनिमम अगर उसकी बात करें तो। ओके, क्योंकि उसमें अलग से स्टोरेज नहीं आता, तो स्टोरेज वाइज उसमें परचेज करना पड़ता है। तो अभी ये बन गया है लिविंग स्टैंडर्ड का तरीका, मतलब कि तुम फोन यूज कर रहे हो लेकिन कैसा फोन यूज कर रहे हो, तुम कपड़े पहन रहे हो लेकिन कौन सी क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हो। ओके, तुम एजुकेशन ले रहे हो लेकिन कैसा एजुकेशन ले रहे हो। एक कोई ऐसा एजुकेशन ले रहे हो कि बस सिर्फ बुक में ये गिवन है और वो सिर्फ पढ़ लिया और पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा दिया। जैसे कि पहले की अभी की नहीं बोल रहा हूँ, पहले की गवर्नमेंट स्कूल्स में होता था, जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल होती थी उसमें पहले ना तो सारे सब्जेक्ट्स के टीचर होते थे और ना ही स्टूडेंट आते थे स्कूल। ओके, अभी तो लेवल बहुत हाई हो गया है, उससे तो हमने बहुत इम्प्रूव कर दिया है, लेकिन पहले ये सिचुएशंस थी। तो हम किसी को अगर खाना ही नहीं मिल रहा है, खाने का, किसी का पास हेल्थ ही नहीं है, किसी के पास एजुकेशन ही नहीं है, सो एटलीस्ट उनको फ्री में या लोअर लेवल पे प्रोवाइड करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर कर रही है, मतलब दे आर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। समझ में आया?
ओके, तो 3 पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट के लिए हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो कि ये जो बीपीएल फैमिली होती है उनको अंत्योदय फैमिली बोलते हैं। तो अंत्योदय फैमिली बोलते हैं तो उनका क्या, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम थ्रू राशन कार्ड के बेस पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया है, जिसमें वो शॉप्स को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, और जिसमें ये सब बेसिक नीड्स की चीज़ें हर महीने प्रोवाइड की जाती है। व्हीट, राइस, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, कैरोसिन एक्सेट्रा। डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ WHO। तो ये पॉवर्टी का कंसेप्ट सबसे पहले प्रोपाउंडेड इन द सेंस लाया गया है। कौन लाया था ये कंसेप्ट पॉवर्टी का, जो डायरेक्टर है WHO के वो। सो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो डायरेक्टर है वो ये कंसेप्ट लाए थे। तो क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड्स। तो भाई पॉवर्टी लाइन किसे बोले कि पुअर है, नहीं तो सब लोग बोलेंगे हम भी पुअर है, हमें भी खाना दे दो, हम भी पुअर है, हमें भी खाना दे दो। तो किसे बोलेंगे पॉवर्टी लाइन, तो उन्होंने फीचर्स डिफाइंड किए हुए हैं। कौन से फीचर्स हैं, विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, clean drinking water, electricity, sanitation facility, transportation facility and income as well as the intake of calories। okay, तो जो हमारी वो 5 चीजें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, वो तो है ही यहाँ पर। उनके एडिशन में और थोड़ी चीजें हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तुम्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओके कि भाई तुम्हारे घर में लाइट है, तुम्हारे पास तो घर है, वो तो पहले ही बोल दिया हमने, फिर घर में लाइट है, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी है। फिर कैलोरीज इनटेक, मतलब तुम खाना तो खा रहे हो लेकिन कैसा, भाई पिज्जा, बर्गर वो सब भी खा सकते हो। मतलब सपोज तुम दिन के अर्न कर रहे हो, से दिन के 500 रुपीज हम अर्न कर रहे हैं पर डे के। हम अगर कोई बंदा अगर 500 रुपीज अर्न कर रहा है और फिर वो बाहर जाके सपोज से 50 रुपीज का और से 70 रुपीज का छोटा कहीं पे भी मिल रहा है वैसा पिज्जा खा रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड सेंस। ओके, 500 तो वो अर्न कर रहा है और तुम 70 रुपीज का पिज्जा, छोटा पिज्जा खा रहे हो लोअर पैसे। सो दैट मीन्स यू आर नॉट पुअर। अगर तुम सही में पुअर हो तो बंद करो ये खाना, 70 रुपीज को सेव करो ये 70 रुपीज को सेव करो, तब जाके तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा। ओके, बट वो सोचता नहीं है और फिर वो पुअर का पुअर ही रहता है। तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट, हाँ, बेस्ड ऑन से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करेगी और वो राशन का खाना खाता रहेगा, लेकिन साथ साथ में अगर वो इम्प्रूव ही ना करे तो क्या होगा। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो पुअर पीपल का नंबर है वो इंडिया में बहुत बड़ा है। ओके, एक्चुअल में दे आर नॉट पुअर, बहुत पैसे है उनके पास, बट वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ही बदलना नहीं चाहते। ओके, पैसे अर्न कर रहे हैं फिर भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ओके, पैसे अर्न कर रहे हैं, खा सकते हैं अच्छा खाना, फिर भी राशन वाला ही खाना खा रहे हैं। ओके, सो दे आर जानबूझकर, ओके, दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उनकी कैटेगरी किस में आ जाएगी, पुअर में। लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट पुअर। फोन होता है उनके पास, फोन होता है, बैंक अकाउंट होता है, बाइक होती है, बहुत कुछ होता है। ओके, अरे कितने तो बेगर भी ऐसे है, बेगर है, भीख मांग के खाते हैं, बट उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है। ऐसे तो लिस्ट आया था अभी तो थोड़े टाइम पहले कि इंडिया के रिचेस्ट बेगर्स नाम तो देखो, बेगर और वो भी रिचेस्ट। ओके, तो जो पर्टिकुलर अपने अपना अपना इलाका रखा हुआ है कि भाई ये ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ, हम तो ट्रैफिक सिग्नल, इतना पॉपुलेशन, मतलब इतनी कार्स नहीं, पॉपुलेशन तो है लेकिन इतने व्हीकल्स नहीं है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल का यूज करना पड़े। बट अगर तुम सूरत जाओ, अहमदाबाद जाओ तो ट्रैफिक सिग्नल तो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। और से मुंबई जाओ तो मुंबई में तो 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। सूरत में भी कहीं कहीं पे करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे नहीं। बट कई ऐसी सिटीज है जहाँ पर व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, मतलब एक ही घर में, एक ही फैमिली में 4 से 5 व्हीकल्स है, 2-3 तो मोपेड्स हैं, एक बाइक है, एक कार है, लाइक दैट। तो 4 to 5 व्हीकल्स हो गए। तो अगर सब लोग ही ऐसे, सारे ही बच्चे ऐसे निकल गए
गाड़ियाँ लेके तो कितनी बाहर कितना ट्रैफिक हो जाएगा, कितना पार्किंग का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट इश्यू, कितना कुछ हो जाएगा। वैसा हो रहा है एक्चुअल में। सो कहने की बात यह है कि इट इज द पर्सनल चॉइस। और इसकी वजह से देखो, ये सिर्फ पुअर की बात नहीं है, ये तो एक बहुत डीप टॉपिक है। ये मिडिल क्लास की भी बात है, ओके, कि मिडिल क्लास बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, फिर भी वो पॉश और से रिच लोगों की और से वेल्दी लोगों की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है। ओके, हम बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, बट एक्चुअली ये हमारे ऊपर है। जैसे कि मिडिल क्लास है, जैसे अभी मैंने फोन का एग्जांपल दिया, ओके, तो हम क्या करते हैं कि दिखावे में आकर के ये सब अगर यूज कर रहे हैं तो हम भी वही टाइप का फोन यूज करेंगे। सब अगर बाइक चला रहे हैं तो हम भी वैसी ही बाइक की डिमांड करेंगे हमारे पेरेंट्स से। साइकिल की क्वालिटी, तो साइकिल भी कई क्वालिटी की मिलती है। तो होगा क्या, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। हम वेल्दी के कैटेगरी में आ रहे हैं, हम मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ रहे हैं, या हम पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिडिल क्लास जैसा है तो हम पुअर ही रहेंगे हमेशा। अगर हम मिडिल क्लास की कैटेगरी में है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर मिडिल क्लास या फिर वेल्दी पीपल जैसा है, रिच पीपल जैसा है, तो हम कभी भी रिच पीपल की कैटेगरी में एक्चुअल नहीं आ पाएंगे। भले ही बाहर से हम बहुत ज्यादा पॉश और से वेल्दी दिखने की ट्राई करें, लेकिन एक्चुअल इन द सेंस हमारा बैंक बैलेंस, हमारी प्रॉपर्टी, वो कभी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए वेल्दी और रिच पीपल की। ओके, तो ये बाय चॉइस है। अगर हम पहले से ऐसे चॉइस रखें कि इट्स अबाउट द मेंटालिटी, ओके, मेंटालिटी को समझो कि भाई हमारा घर है तो हमारे घर में समझो कि कितना खर्चा हो रहा है। सपोज जैसे कि हमारे घर में सपोज पापा अर्न करते हैं, तो पापा की सैलरी सपोज है 30,000 रुपीज, 25,000 रुपीज पर मंथ, ऐसी अगर सैलरी है तो पापा को पूछना कभी, ओके, कितनी सैलरी है वैसा मत पूछना। वो पूछना हो तो पूछना, तुम तो मतलब चाइल्ड तो पूछ सकते हैं, बट क्या करते हैं वो पूछो। सैलरी कितनी है वो ना पूछना हो तो कोई बात नहीं, वो मत पूछना। लेकिन क्या आप अपनी 100% सैलरी का क्या क्या करते हैं, तो वो बताएंगे कि थोड़ी सैलरी घर के खर्च के लिए सपोज होती है, थोड़ी सैलरी इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर के लिए, ओके, थोड़ी सैलरी का पार्ट जाता है सब पर्टिकुलरली। सपोज अभी तो ये ईएमआई वाला केस आ गया है, तो हमने कुछ चीज परचेज कर ली हो, घर परचेज कर लिया हो, क्योंकि अभी घर परचेज करने की से मे बी उतनी वेल्थ हमारे पास नहीं है, और अगर है भी तो अगर उससे घर परचेज कर लिया तो सारी वेल्थ उसमें चली गई, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वापस लो हो जाएगा। तो हमने ईएमआई पे परचेज की, तो ईएमआई पे परचेज किया तो ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने। कार परचेज कर ली तो कार का ईएमआई पे करना पड़ेगा। बाइक परचेज कर ली तो बाइक का ईएमआई। सो कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, सो उसका हर महीने और से साल में एक बार उसका प्रीमियम होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी है, उसका प्रीमियम होता है। कितनी सारी चीजें होती है, तो उनको अपनी सैलरी में को कितनी जगह पे डाइवर्ट करना पड़ता है। ओके, तो समझो कि ये इतना डाइवर्ट किया, और अब सपोज हमारे लिए भी ये पूरी सैलरी में से पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए भी एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, उनके लिए भी कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा, हमारी मम्मी के लिए भी पर्टिकुलर पार्ट होगा। तो हमारा जो पार्ट है, सपोज कि तुम्हारे ऊपर हमारे एजुकेशन के ऊपर पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे कपड़े और सब कुछ मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1,000 रुपीज आया, ओके, और से 2,000 रुपीज आया 2 महीने का, तो 1 महीने का 1,000 आएगा। 1 महीने का 1,000 आया और तुम सपोज 5 लोग रह रहे हो घर में, तो मतलब तुमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, 200 रुपीज की, जस्ट अप्रोक्सीमेटली, कि 5 लोग रह रहे हैं और 1,000 रुपीज बिल आया है, तो तुमने से 200 रुपीज कंज्यूम की। तो मतलब तुम 200 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, मतलब पापा की सैलरी का 200 रुपीज तुम यूज कर रहे हो। ओके, फिर खाना, ये तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। फिर ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर सपोज हमारे घर पर वो से जग वाला आ रहा है, या फिर आरओ सिस्टम है, तो आरओ सिस्टम का मेंटेनेंस होना पड़ता है। वो फिल्टर तो 1-1 महीने में चेंज करने पड़ते हैं, 1-2 महीने में।
ओके, सो वो पैसे, तो वो जैसे कि फिल्टर 100 रुपीज का आएगा और 1 महीने में चेंज करना है, दैट मीन्स कि 100 रुपीज वापस डिवाइड हो गए 5 लोगों में, तो 20 रुपीज ऐड हो गए, तो तुम्हारे 200 थे, तो अब तुम्हारा कितना हो गया 220। फिर वैसे खाने की चीजें, तो अगर सब सब फूड, शेल्टर, खाना पीना, अगर भाड़े के घर पे रह रहे हैं तो उसका रेंट, और से भाड़ा का घर नहीं है और खुद का घर है, ईएमआई पे कर रहे हैं, तो वो ईएमआई सबको डिवाइड कर लो बाई योर सेल्फ। ओके, मतलब जितने फैमिली मेंबर्स है वो, तो पर्टिकुलर तुम्हें पता चलेगा कि ये एक्टिविटी अभी करने की जरूरत नहीं है, बट मेंटली करनी पड़ेगी। एक हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं तो उसको लाइफ में यूज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए, लेकिन फिर भी उससे हमने लाइफ में कुछ नहीं सीखा, सो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो ये एक्टिविटी हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा मंथली, अभी तो हम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा मतलब तुम्हारा मंथली कंजम्पशन कितना है। मतलब सपोज तुम मंथली सब कुछ गिन के ऑल एवरीथिंग यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, मतलब वॉट एवर सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, से यूरिन, टॉयलेट, ओके, और से जितना भी क्लीनलीनेस वर्क है, ओके, घर में क्लीनलीनेस करने के लिए हमें कितना कुछ, घर को क्लीन रखने के लिए, हमारे घर को, हमारे बाथरूम को क्लीन रखने के लिए हमें कितने केमिकल्स, एसिड्स, सोप्स, हमारी बॉडी है कैसे सोप्स हम यूज करते हैं, तो सोप्स का खर्चा हो गया, टूथपेस्ट यूज करते हैं वो खर्चा हो गया। तो सबको क्लीन रखने के लिए भी हमारे हेयर्स है, तो भाई ऑयल लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, ओके। तो हर चीज को देखो, गंदा रखने के लिए खर्चा नहीं होता। अगर हम सपोज बाहर चले गए और कोई ऐसे कोई भी है, बैगर है सपोज, तो वो शैम्पू नहीं करता, वो ऑयल नहीं करता, वो सोप से नहीं नहाता, वो आरओ का ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीता, तो उसके लिए ये सब चीजें कॉस्ट ऐड नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए होगी। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि पहले मंथली कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं वो देखो, ये एक्टिविटी करना कभी फ्यूचर में। ओके, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा कंजम्पशन कितना है, और अगर कंजम्पशन पता चला तो तुम चेक करो कि अच्छा पापा की सैलरी के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन ठीक है। ओके, तुम एनालिसिस करो, और समझ में ना आए तो पापा को ही पूछ लो कि पापा ये देखो, ये आपकी सैलरी है, उसमें से सपोज इतना पार्ट मेरा होना चाहिए, लेकिन मेरा कंजम्पशन इतना है, तो क्या ये सही है? क्या मुझे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत कम कंज्यूम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर क्या मुझे कम कंजम्पशन करना चाहिए क्योंकि मैं जितना कंजम्पशन करना होता है उससे भी ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो आप पे लोड आ रहा है, तो पापा तो बताएंगे नहीं कि लोड आ रहा है उन पे। ओके, और बताएंगे तो मम्मी को बताएंगे, तुम्हें तो बताएंगे नहीं। ओके, चाइल्ड को तो बताएंगे नहीं कि भाई लोड आ रहा है, कैसे करेंगे, इनकी फीस पे करनी बाकी है, ये वो, ये सारा टेंशन मम्मी पापा लेते हैं, हम नहीं लेते। लेकिन अगर तुम अभी से ये मेंटालिटी रखी, अभी से, ओके, मतलब ये हमने लर्न किया, और ये मेंटालिटी अगर तुमने डेवलप की, डेवलप करने की बात है, नहीं तो सोच की बात है, नहीं तो लोग तो ऐसे उड़ाओ, ओके, मम्मी पापा दे रहे हैं और हम उड़ाओ, क्यों सोचे भाई पापा मम्मी दे रहे हैं, नहीं, पापा मम्मी दे रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पेड़ थोड़ी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाके एक एक लेक्चर की तुम वो देखो, फीस कैलकुलेट करो। ओके, हमने एक दिन स्कूल यहीं पे ट्यूशन में 1 घंटे का कितना रुपीज तुम पे करते हो वो कैलकुलेट किया था एक दिन, लास्ट ईयर की बैच में आई थिंक किया था हमने, और से ट्यूशन का नहीं स्कूल का किया था। तो स्कूल का पर्टिकुलरली ये कौन सी स्कूल है नीलकंठेश्वर के पास, वो स्कूल की फीस अराउंड 40,000 रुपीज थी। वो जाने के टाइम पे ही यहाँ ये जो जूमी है, दक्ष है, वो लोगों की स्कूल है ना, अभी तो वो स्कूल से कोई नहीं है, आत्मीय, यस, ओके, तो उनकी फीस सपोज 40 to 45,000 है, वो सब रखकर हमने कैलकुलेट किया था। ओके, तो मोर देन अराउंड 250 रुपीज या उससे ज्यादा आई थी एक लेक्चर की फीस। एक लेक्चर मतलब अगर तुमने एक दिन छुट्टी लगाई स्कूल में, तो अगर तुम्हारे 5 लेक्चर हैं, ओके, तो कितने गए 250, मतलब से मोर देन 1250 रुपीज तुम्हारे उड़ गए। सोचो, वैसे ही यहाँ ट्यूशन की भी फीस अगर तुम लगाओ, तो मतलब कि हम ऐसे ही
कुछ बाहर का खाना खा लेते हैं, जंक फूड, हम ऐसे ही मूवी देख लेते हैं, ओके। लेकिन जस्ट इमेजिन हम ऑन तो कर नहीं रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, और सोचो कि हमारे ऊपर अगर ऐसा ही होता रहा, हमारी मेंटालिटी, ये इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। तो मेंटालिटी अगर अभी से चेंज हो गई तो होगा क्या, अभी से अगर मेंटालिटी चेंज हो गई तो तुम्हारी लाइफ में वो दिखने लगेगा। मतलब जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो मम्मी पापा देखो, हमारा कभी भी बुरा तो सोचेंगे नहीं। अगर हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, सामने से बोलेंगे अरे यार ये तो गंदा हो गया है कपड़ा, ये छोड़, तू अब नए कपड़े ले ले। वो सामने से बोलेंगे कि तू नए कपड़े ले ले, ये तो बहुत पुरानी बाइक हो गई है, बहुत पुरानी साइकिल हो गई है, ठीक से चल नहीं रही है, तू नई साइकिल ले ले। अरे पेरेंट्स सामने से बोलेंगे, ओके, क्योंकि तुम यूज करोगे तब जाके उनको खुशी मिलेगी, ओके। तुम नया यूज करोगे, तुम्हें खुश देखकर उनको खुशी मिलेगी। बट साथ साथ में हमें ये भी सोचना है कि उनके ऊपर लोड ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि वो भूखे रह रहे हैं और हमें पिज्जा खिला रहे हैं, ओके। वो सिचुएशंस ना होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी, ये पॉइंट आया इसलिए बता रहा हूं। तो ये मेंटालिटी तुम ये एनालिसिस करना और ये मेंटालिटी डेवलप करना, तो तुम पेरेंट्स भी मतलब बहुत ज्यादा खुश रहेंगे तुमसे। उसके बाद सपोज मैरिज हो गए, सो से हस्बैंड और से वाइफ, मेल फीमेल दोनों की बात है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को अच्छा लगेगा कि मेरा हस्बैंड कितना अंडरस्टैंडिंग है और मेरी वाइफ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ओके। नहीं तो क्या हुआ, ऐसे घूमने गए, ये लोग खा रहे हैं, चलो हम भी खाते हैं, खाना खाने चले गए, अच्छा यहाँ जा रहे हैं, ये सब लोग ये मूवी देखने जा रहे हैं, चलो हम भी ये मूवी देखने जाते हैं। सो ये देखो यहाँ पे सेल चल रहा है, ये कपड़े देखो, सब लोग परचेस कर रहे हैं, हम भी परचेस कर रहे हैं। सब लोग ने कार ली, हम भी कार ले लेते हैं। सब लोग ने ये फोन लिया, हम भी फोन ले लेते हैं। सब लोग ने लिया इसलिए नहीं लेना है, नीड है हमारी, वो देखो। अगर नीड है तो भी फिर देखो, बजट है, हम इतना अर्न कर रहे हैं, हमारी फैमिली, वो देखो। उनकी फैमिली अर्न कर रही होगी या उनके पास ऑलरेडी होगा अपने पेरेंट्स का, अपने फोर फादर्स का पहले से इकट्ठा सेव किया होगा, ओके। तो क्या हमारे पेरेंट्स ने वैसा सेव किया हुआ है या हमारे फोर फादर्स की इतनी प्रॉपर्टी है? ये सब कुछ देखकर फिर हमें कोई भी चीज का वांट रखना है, वांट कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। समझ में आया? ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो बात करते हैं। तो ये सारी बात हो गई, ओके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, तुम बाइक यूज कर रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, वो भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर तुम बाइक खुद की तुम्हारे पास व्हीकल है तो तुम कहां से पुअर की कैटेगरी में आ गए, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इनकम कितनी है वो, एज वेल एज द इनटेक कैलोरीज, मतलब जो कैलोरीज हम लेते हैं। सपोज तुमने जो भी खाना खाया तो कौन सी कैलोरी, कितनी कैलोरी तुमने खाई, ओके। जैसे कि तुम एक रोटी खाओगे, ओके, तो एक रोटी में आ गए सपोज से 100 कैलोरीज और से 150 कैलोरीज। एक रोटी में, एक ही रोटी खाई और 150 कैलोरीज, 100 कैलोरीज आ गई। और सपोज तुमने एक दाबेली खा ली, एक गुलाब जामुन खा लिया, तो उसमें उससे डबल ट्रिपल कैलोरी आ जाएगी। सोचो, अब तुम सोचोगे कि मैं एक रोटी नहीं खाऊंगा आज, लेकिन एक गुलाब जामुन खाऊंगा, ओके। तो कैलोरी तुमने ज्यादा इंटेक कर ली, मतलब तुम्हारा पेट शायद कम भरेगा, लेकिन जो एनर्जी मिलनी चाहिए बॉडी की वो ज्यादा मिली है, छोटी अमाउंट में ज्यादा एनर्जी मिली है, ओके। तो एनर्जी, कैलोरीज तुम कितनी कंज्यूम कर रहे हो, बॉडी की एनर्जी, ओके। कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार कितना भी डाइटिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कम नहीं हो रहा। कम इसलिए नहीं हो रहा है कि खाना ही वो टाइप का खाना, तुम कम तो खा रहे हो, लेकिन फिर गुलाब जामुन एक की बजाय आधा खा रहे हो, या फिर दाबेली एक खा रहे हो, ओके, पिज्जा खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ओके, चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है। तो हम कम खा के भी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और एनर्जी ज्यादा कंज्यूम की तो ऑब्वियसली फिर बॉडी वेट लॉस करेगी नहीं, ओके। तो वही चीज है, अगर ये सारी चीजें है, मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, ये फैक्टर के ऊपर अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड व्हिच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। तो कौन से फैक्टर्स, हमारे जो मेन 5 फैक्टर्स थे वो, उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इनटेक कैलोरी, एनर्जी कंजम्पशन, वो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये सारे ही
पॉइंट्स को कंसिडर करके एक लाइन डिसाइड की जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड विच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट किया जाता है, जिसको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो भाई टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाती है। नहीं तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो पुअर नहीं है, ओके जैसे कि हम सपोज मिडिल क्लास में आ रहे हैं, हमारे पास ये जो भी फैक्टर्स बताए वो सारे इनफ अमाउंट में है, ओके इनकम है, ये है वो है, तो हम बोलेंगे कि हम सपोज मिडिल क्लास में। और वैसे जैसे ही हम यहाँ से सपोज अमेरिका रहने चले गए तो हम मिडिल क्लास से डायरेक्टली हो गए पुअर, ओके क्यों? क्योंकि सपोज तुम बोल रहे हो कि यहाँ मेरी सैलरी 25,000 है तो मैं मिडिल क्लास में हूँ, वही चीज अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में 25,000 इतना ज्यादा नहीं होता, ओके वो कम है वहां पर। तो तुम अचानक से वहां पे कंजम्पशन, फिर यहाँ पे तुम पिज्जा, मिडिल क्लास में हो तो तुम पिज्जा खाओगे, सपोज 200 रुपीज का एक पिज्जा आएगा तो वो तुम खाओगे, वहां पर पिज्जा 200 रुपीज का नहीं मिलेगा, ओके उससे भी ज्यादा का मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी हायर है, वहाँ के टैक्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर तुम सपोज 10 रुपीज 15 रुपीज देकर 4 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में बैठ के चले गए वहां पे, और टैक्सी में बैठ के चले गए तो 15 के सपोज तुमने 50 रुपीज दिए, लेकिन वहां पर वही सेम चीज अगर तुम देखोगे तो 50 रुपीज नहीं 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे ओनली फॉर से 4-5 किलोमीटर, ओके क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का टैक्स ज्यादा है, इनकम टैक्स, सारे टैक्सेस ज्यादा है। टैक्सेस देखो, गवर्नमेंट सर्विस वहां पे ज्यादा प्रोवाइड करेगी, लेकिन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका चार्ज लेता है, ओके तो अगर तुम्हें, हमें भी अगर डेवलप्ड कंट्री जैसी सर्विसेज चाहिए तो ऑब्वियसली हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, ओके और वो हम चार्ज पे नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सो इसीलिए तुम देखना, अगर तुम्हें ध्यान ना हो तो बता दूं, हम जो टैक्स पे करते हैं तो हमारा टैक्स जो होता है इनकम टैक्स, वो होता है से 5%, 10%, 20%, 30%, वैसी कैटेगरीज डिफाइंड है कि इतनी सैलरी है तो 10%, इतनी सैलरी है तो 20%। वही टैक्स की कैटेगरी स्लैब जिसे बोलते हैं वो अमेरिका में कितने हैं पता है? 42%, 45%। मतलब अगर तुम से 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हो ना तो 4,000 रुपीज तो गवर्नमेंट को ही दे देना है, लाइक दैट, ओके तो 10,000 की बात नहीं है। सपोज तुम 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो, ओके तो 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो तो 40,000 रुपीज किसको दे देने हैं? गवर्नमेंट को, सिर्फ 60,000 ही अपने पास रखने हैं, लाइक दैट। तो पैसे गवर्नमेंट को ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट तो सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो हायर सर्विस प्रोवाइड करेगी तो तुम्हारे पास से पैसे, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी? हम टैक्स जो पे करते हैं वहां से, तो वहां ज्यादा सर्विसेज है लेकिन वहां पर टैक्स भी ज्यादा है, ओके हमारे घर पे वो फूड डिलीवर करने आता है जोमेटो ये वो, तो फिर वो डिलीवरी चार्ज नहीं लेगा। अगर वही चीज अगर हम घर पर बनाए तो एकदम सस्ता, या फिर हम खुद लेने जाए तो भी हमें 40 रुपीज नहीं होंगे जो वो चार्ज लेता है 40 रुपीज, तो वो 40 रुपीज चार्ज नहीं होगा अगर हम खुद का व्हीकल्स लेके जाए तो। लेकिन वो बारिश हो, धूप हो, अपना टाइम, अपना उसका काम छोड़ के सब कुछ यही एक काम करता है कि हमारे लिए खाना लेने लेकर आता है, तो वो उसका चार्ज लेंगे। समझ में आया? तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, जगह के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, ओके मतलब सपोज सर्कमस्टेंसेस जगह के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमने जगह का एग्जांपल देख लिया, से इंडिया में से तुम यूएसए गए तो तुम अचानक से मिडिल क्लास से पुअर बन गए, ओके और सिर्फ सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसे मिडिल क्लास में है और कोविड आया और कोविड के बाद डायरेक्टली वो लोग पुअर हो गए, या फिर कोई लोग पुअर है और ऐसा बिजनेस चला कि कोविड के बाद वो लोग क्या हो गए? मिडिल क्लास में आ गए, लाइक दैट, चेंज हो गई उनकी जगह। क्यों? उनका स्टेटस चेंज हो गया। क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब ऐसे हालात बन गए कि भाई उनकी डिमांड बढ़ गई या फिर उनकी डिमांड बहुत ही कम हो गई। सनराइज देखना हो तो देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी कई टाइम के बाद देखा, अदरवाइज उठ तो जाता हूँ मैं बट बाहर नहीं निकलता, ओके उठ तो जाता हूँ लेकिन बाहर नहीं निकलता। पहले अभी 2 महीने पहले साइकिलिंग कर रहा था तो एवरीडे
बाहर निकल जाता था। 5:30 को तो बाहर होता था मैं एवरीडे, 1 मंथ जैसा कंटिन्यूअस किया। फिर अभी शेड्यूल में नहीं सेट हो रहा है। जो ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाते थे वो लोग नहीं है, अभी वो लोग चले गए। अकेले भी जाता हूँ बट शेड्यूल। जाऊंगा तुम्हें आना है? तुम्हें आना हो तो तुम आना, ठीक है? यहाँ आ जाना है तुम्हें, 6 बजे आ जाना है। ओके, तो हम 6 बजे निकल जाएंगे, फिर थोड़ा ही आधा पौना घंटा घुमाएंगे। आधे पौने घंटे में तो बहुत दूर जाके आ सकते हैं हम। कब जाऊंगा? कितने बजे की स्कूल है? मेरी 7 बजे की। तो नहीं होगा फिर। जल्दी करना हो तो मैं रेडी हूँ 5 बजे। 5 बजे उठा नहीं जाएगा। तुम स्कूल कैसे साइकिल लेके जाते हो? हाँ, तो तुम साइकिल लेके यहाँ आ जाना, फिर हम थोड़ी घुमाएंगे और फिर डायरेक्टली तुम स्कूल चले जाना। तो मैं घर कपड़े सब पहन के ही आना है। हाँ, भीने हो गए तो ऐसे कोई वो इतना हार्डवर्क नहीं करना है हमें। चलो, तो टाइम, लोकेशन और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन चेंज होती है। सो अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी का देखो, किसने पहले, तो याद रखना किसने ये पॉवर्टी लाइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी? प्रोपाउंडेड। हाँ, WHO के डायरेक्टर हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब वर्ल्ड हेल्थ, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जो है, WHO का डायरेक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर, उसने पहले ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, प्रोपाउंडेड। ओके, चलो, सो अभी कैसे उसको मेजर कैसे करें? बोल तो दिया उन्होंने कि ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स के ऊपर से मेजर करना है, लेकिन कैसे करें, क्या करें? तो देखो यहाँ पर है टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। There are 2 ways of knowing the number of people living below poverty line. 2 रास्ते हैं, 2 मेथड है कि पता चले कैसे। पहला, on the basis of expenditure behind various commodities or services by the family, कि अगर एक फैमिली कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब डिफरेंट सर्विसेज पर कितना एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा। ओके, एक फैमिली पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितना खर्चा कर रही है, तो एक्सपेंडिचर, तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना है वो अगर पता कर ले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉमोडिटीज मतलब जो भी हम सपोज खाने की चीज लेके आ गए या कपड़े और वो सब, तो सारा सामान जो है, ओके, सब कुछ वो आ जाएगा कॉमोडिटीज में। ओके, कि मतलब हम बाहर से बहुत सारी खाने की, ग्रोसरी स्टोर में से बहुत सारी खाने की चीजें लेके आ गए, हम शूज लेके आ गए, हम कपड़े लेके आ गए, तो वो सब चीजें क्या बन गई? कॉमोडिटीज। तो कॉमोडिटीज में तुम कितना इन्वॉल्व, मतलब कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एट द सेम टाइम सर्विस पे कितना एक्सपेंडिचर है तुम्हारा। सर्विस इन द सेंस क्या, ऐसे ऑनलाइन फूड मंगवा रहे हो तुम, कुछ ऑनलाइन स्टोर से खाना या कुछ भी मंगवा रहे हो, या फिर वहां जाकर लेके आ रहे हो, मूवीज देखने जाते हो या नहीं जाते, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, खुद की व्हीकल है या तुम पब्लिक व्हीकल यूज करते हो, कि पब्लिक व्हीकल सपोज ट्रेन में जाते हो तो 3rd AC में जाते हो या 2nd क्लास में जाते हो जनरल डिब्बे में, ये सब कुछ गिनना पड़ेगा। ओके, सो वही सब आ गया है, उससे पता चल जाएगा कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। ओके, सो एक तो है खर्चा कितना करते हैं, दूसरा है इनकम कितनी है। तो वो खर्चा कितना करते हैं ये तो बहुत वास्ट हो गया ना भाई, कितना कुछ करने के लिए जाएंगे हम, कि भाई अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया रेलवे में तुम जनरल कैटेगरी में जा रहे हो या 3rd AC में जा रहे हो, 2nd AC में जा रहे हो, 1st AC में जा रहे हो, दाबेली खा रहे हो तो 15 रुपीज वाली खा रहे हो, 12 रुपीज वाली खा रहे हो या 10 रुपीज वाली खा रहे हो। ओके, पिज्जा खा रहे हो तो भाई US का खा रहे हो या फिर वो लॉरी पैसे कहीं पैसे लेकर खा रहे हो। पेन यूज कर रहे हो तो सपोज 10 रुपीज की पेन यूज करते हो या वो पार्कर पेन 500 रुपीज की पेन यूज करते हो, लाइक दैट सब कुछ। तो ये सारी कैटेगरी तो बहुत वास्ट है। कपड़े यूज करते हैं तो कपड़ों का भी गिनो, इसका भी गिनो, उसका भी गिनो, कितने का गिने। शैम्पू गिने तो भाई 200 रुपीज का भी शैम्पू आता है और 2000 रुपीज का भी शैम्पू आता है। फोन यूज करे तो भाई 20,000 का भी फोन है और से
1 लाख रुपीस का भी फोन है। तो ये सारी कैटेगरी में कितना खर्चा कर रहा है वो गिनना थोड़ा हेक्टिक, ऐसा नहीं गिन सकते। मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये एक्टिविटी तुम्हें करनी चाहिए आगे जाके, लेकिन वो पर्टिकुलर तुम्हारे लिए एक्टिविटी है। यहाँ पर तो हमें पूरी इंडिया के लिए गिनना है। ओके, तो पूरी इंडिया के लिए हम सब कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, सब एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। इट इज वेरी टीडियस एक्टिविटी। टीडियस मतलब बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो हम जनरली पहला वे और पहला मेथड यूज ना करके सेकंड मेथड यूज करते हैं कि भाई फैमिली की इनकम कितनी है वो बोल दो ना। इनकम इतनी है ये पुअर, इनकम इतनी है ये मिडिल क्लास में, इनकम इतनी है ये रिच और वेल्थी। दैट्स इट। समझ में आ गया? तो 2 मेथड्स हैं। चलो, तो पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ओके, और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। Those peoples of the society who are not able to purchase the basic necessities of life like food, grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rate are said to be absolute poor। मतलब absolute poverty मतलब क्या? ऐसे लोग जो बेसिक नीड्स जो है हमारी, वो सारी 5 जो हमने गिनी, वो सारी बेसिक नीड्स और से वेजिटेबल्स और से मिल्क एंड ऑल जो बेसिक नेसेसिटी है वो कम से कम मार्केट रेट जो है, कम से कम मार्केट रेट मतलब से मिल्क है तो मिल्क तो भाई अमूल का बफेलो मिल्क तो 34 रुपीज का होता है, 35-36 रुपीज का होता है 500 ml, मतलब ऐसा समझो 70 रुपीज लीटर। लेकिन वही अमूल का कोई दूसरा होगा तो वो सपोज 44 रुपीज लीटर भी मिलता है। तो मतलब तुम दूध ही पी रहे हो। ओके, कितनी सारी से कैटेगरीज है अमूल के मिल्क में भी। ओके, ये शक्ति ले लिया, चाय ले लिया, गोल्ड ले लिया, ओके, ये बफेलो मिल्क, बहुत सारी काऊ मिल्क की कैटेगरी है, तो बहुत सारा है। तो वैसे ही मार्केट प्राइस कम से कम मतलब भाई 70 रुपीज का भी मिल्क है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। कम से कम अमूल का प्राइस क्या है तो बोले 44 रुपीज लीटर। अच्छा, वो 44 रुपीज लीटर वाला मिल्क तुम खरीद सकते हो क्या? बोले हाँ खरीद सकते हैं ना। हाँ, तो तुम पुअर नहीं हो क्या? वो भी नहीं खरीद सकते? नहीं यार, मतलब कैसे खरीदे? हम फैमिली है, मैं बेगर हूँ सपोज, या फिर कोई लेबर है 500 रुपीज अर्न कर रहा है और उसकी फैमिली में 5 मेंबर है। सबके अगर 5 मेंबर है तो 1 लीटर दूध तो सपोज कंज्यूम करेंगे। 1 लीटर दूध कंज्यूम किया और 44 रुपीज अगर वो सिर्फ मिल्क पे कंज्यूम कर रहे हैं तो बाकी कितना रहा? फिर बाकी में सब कुछ करना है, क्लोथ, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। तो ऐसा समझो कि 500 वो अर्न कर रहे हैं और कंजम्पशन उनका सपोज 300-400 है, तो वो पुअर ही कहलाएंगे ना फिर। ओके, क्योंकि वो 100 रुपीज तो चलो सेव कर लिया उन्होंने, कुछ भी करके सेव कर लिया 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज सेव करके भी मंथ का कितना सेव हो जाएगा? 3000। और फिर सपोज स्कूल फीस पे करनी है, ट्यूशन फीस पे करनी है, किसी की हेल्थ के लिए इश्यू आया, दवाई लानी है, तो वो सब में तो ऐसे एक झटके में पैसे उड़ जाएंगे। ओके, कोई बीमार हो गया, देखो वो थोड़े टाइम पहले ही मैंने से 1 और 2 मंथ बिफोर ही ये एक सेंटेंस पढ़ा था। क्या था वो? यू आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बिकमिंग पुअर। हम सिर्फ एक मेडिकल बिल ही दूर है गरीब होने से। मतलब हमारा अभी का स्टेटस कुछ भी हो और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई हेल्थ के रिलेटेड, ऑपरेशन करना पड़े, ये वो कुछ भी, तो बोले एक ही झटके में हम पुअर हो जाएंगे। ये रियलिटी है। कितना खर्चा होता है? ओके, अगर हमारा मेडिक्लेम है, पैसे मतलब हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है खुद का, तो भी इंश्योरेंस कंपनी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट देगी ना। ऐसा थोड़ी कि देती ही जाएगी। ओके, कंटिन्यूअसली भाई तुम लेते ही रहो। तो ऐसा नहीं है, सबका ये है, मेजोरिटी का ये है। बाकी के लिए तो देखो कई तो ऐसी कंपनियां होती है कि खुद के एम्प्लॉइज और उनके एम्प्लॉइज की फैमिली के लिए फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। जैसे ONGC है, तो ONGC कंपनी फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, कितना भी खर्चा हो जाए, कितना भी। ओके, तो वो बिल में मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस कंपनी ही पे कर देगी। कितना भी मेडिकल बिल हो, कोई भी ऑपरेशन तुमने किया हो, वो कंपनी पे कर देगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है
ऐसे बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर तुमने वो लिए हुए हैं तो वैसा हो सकता है। ओके, जैसे कि मेरे पापा भी ओएनजीसी में थे, तो पहले मिलता था मुझे, मतलब 25 इयर्स तक मिलता है बच्चों को। तो मैं 25 से पहले मुझे एक 25 नहीं 30 की एज रिस्ट्रिक्शन थी। तो 30 से पहले मुझे यहाँ पे साइनेप्स प्रॉब्लम हुआ था, तो कंटिन्यूअसली नोज ड्रिपिंग होता रहता था, जुकाम होता रहता था। ओके, और नोज ड्रिपिंग कंटिन्यूअसली यहाँ से ऐसे पानी निकलता ही रहता है नाक में से। सो ऑपरेशन करवाया। ओके, ऑपरेशन करवाया तो बहुत खर्चा हुआ, तो सारा खर्चा सपोज गवर्नमेंट वो पापा की कंपनी ने ही पे किया। ओके, लाइक दैट। बट वो 30 के पहले, अब 30 के बाद में अभी सपोज मुझे कुछ हो या फिर मुझे सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाना पड़े, तो वो खर्चा अभी खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए एज रिस्ट्रिक्शन था 30। ओके, तो दैट इज देयर। ओके, ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन मेजोरिटी पीपल का क्या हाल है कि भाई ऐसा कुछ भी हुआ तो चले गए, मतलब बहुत ज्यादा डाउन चले गए। सो वही चीज है कि कौन एब्सोल्यूट पुअर है, कि जो बेसिक नेसेसिटी है, ये बेसिक नेसेसिटी भी अगर कोई प्रोवाइड यूज नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो दैट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, और उनको पुअर बोला जाएगा, एब्सोल्यूट पुअर। रिलेटिव पॉवर्टी, ओके, मतलब अभी दूसरे की कंपेयर में पॉवर्टी, मतलब अगर हम अपनी कंपैरिजन से मुकेश अंबानी से करें, उसकी वेल्थ से करें, तो हम तो बहुत बड़े भिखारी हैं। ओके, लाइक दैट, वैसे ही हुआ रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, फिर हम उनके ही घर के बाहर कोई बैगर है, उनके साथ अगर हम हमारी कंपैरिजन करें, तो हम उसके लिए मुकेश अंबानी है। हम ही मुकेश अंबानी है, वो साहब आप कौन है, ऐसा बोलेंगे वो। Okay, so it is relative. So our society has different income groups among them. Some groups have low income in comparison to other. Such a group is considered to be relative poor. तो भाई सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की कंपेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनके इनकम लेवल में। मतलब एक ग्रुप का इनकम लेवल, एक फैमिली का इनकम लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस है दूसरे ग्रुप और कम्युनिटी और फैमिली के इनकम से, तो इनको बोला जाता है रिलेटिव पुअर। दिस कंसेप्ट इज मोर प्रीवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है। जैसे अमेरिका में तुम जाओ तो तुम किसी को भी बोलोगे कि अरे यार वाह वाह वाह, तुम तो कितने अमीर हो, कितने वेल्दी हो, कितने सारे पैसे हैं, ये वो, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो कुछ पैसे है, कुछ नहीं है ये। ओके, इससे ज्यादा उसका देख, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, ये वो रिलेटिव। ओके, जैसे कि अभी हम बोल दे कि भाई से बिरला, तो आदित्य बिरला के पास जाए और बोले अरे यार बिरला साहब, आपकी तो इतनी कॉलेजेस है, इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी स्कूल्स है, ओके, कितने पैसे हैं आपके पास। क्या बात कर रहे हो, अंबानी देखो और मैं कहाँ, भिखारी हूं मैं उनके सामने, लाइक दैट। ओके, तो अभी हम जाएंगे तो हमारे लिए तो भाई आदित्य बिरला भी बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन है, रिच पर्सन है, लेकिन वो कंपैरिजन अपनी मुकेश अंबानी के साथ करेगा तो एक्चुअल में वो भी मिडिल क्लास या वो भी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, सो इट इज अबाउट द रिलेटिव। ओके, सो रिलेटिव पॉवर्टी डेवलप्ड कंट्रीज में ये ज्यादा यूज होता है। देखो एग्जाम्पल गिवन है, ₹10,000, 20,000, 30,000। Here, income of 3 persons is different, as the income of A is less than income of B and A is considered to be poor. तो मतलब A अगर B के साथ खुद की कंपेयर करे तो A गरीब है, पुअर है। In the same way, income of A and B is less than to C, they are considered poor. तो अगर C के साथ देखो, अभी B की हालत देखो, B की हालत, B अगर A के साथ कंपैरिजन करे तो वो रिच है, और B अगर C के साथ कंपैरिजन करे तो वो पुअर है। सिंपल। ओके, सो इट्स रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब तुम अपनी कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। ओके, तो अगर कंपैरिजन में पढ़ना ही नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कंपैरिजन में पढ़ना ही नहीं है, फिर वो कोई भी चीज हो, वेल्थ के लिए हो या फिर वो कोई भी चीज के लिए हो गया, तुम्हारा हो गया। तुम तो ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे।
नहीं रहा दिख रहा हो देखो कितना तेज नहीं नहीं, ये 10th का एसएस। ये देखो 5 पेज भर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, ये खोलो। हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इंडिया की पर्टिकुलर पॉवर्टी। अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की कि कैसे सारे कंसिडर है, किसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे, किसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे, कौन सी मेथड्स है पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, ये पॉवर्टी का कंसेप्ट पहले लाया कौन, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया एंड ऑल सब कुछ। चलो नाउ अब इंडिया की बात करते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया declared per capita expenditure for rural areas as 816 rupees, which means 4080 rupees per family expenditure. Okay, तो भाई 2011-12 में किसने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये नाम याद रखना कि कौन डिसाइड करता है। तो जैसे कि हमारे नेशन में कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है, वैसे ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये प्लान करता है पॉवर्टी लाइन एंड ऑल। ओके, सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 2011-12 में एनालिसिस किया और एनालिसिस के बेस पर बताया कि अगर कोई बंदा कहाँ रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, मतलब कि गांव में रह रहा है, तो जो फैमिली गांव में रह रही है और उनकी डेली इनकम कितनी है 816 रुपीज, और से विच मीन्स फैमिली की इनकम कितनी है, डेली नहीं मतलब मंथली इनकम, लेकिन फैमिली की इनकम मतलब 5, एज्यूमिंग दैट फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। सो 816 इंटू 5 कर देंगे तो कितनी होगी 4084। ओके, 816 4080, देखो 8 5 4000 और 16 5 80, तो 4080 हो गया। ओके, मतलब 816 रुपीज 5 लोगों की इनकम है 30 डेज की। कितने डेज की? एक महीने की 30 डेज की इनकम, मतलब एक दिन की इनकम जो है। ओके, और से डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट लाइक पूरी फैमिली की इनकम मंथली कितनी है 4080। तो एक बंदे की मंथली इनकम कितनी है 816 रुपीज एक बंदे की। तो एक बंदे की 816 है वो पर पर्सन। ओके, तुम लिख सकते हो 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, वैसा लिख सकते हो 816 पर पर्सन पर मंथ, मतलब एक पर्सन की एक महीने की इनकम है 816 रुपीज। तो वैसे दूसरे के भी होगी 816, वैसे तीसरे की भी होगी 816, वैसे पांचों की अगर 816 मिला दे तो टोटल हो जाएगी 4080। तो 4080 कोई एक बंदे की नहीं है, वो पूरी की पूरी फैमिली की इनकम है एक महीने की। तो वो चीज बता रहे हैं कि अगर किसी का टोटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये यहाँ पे हम इनकम ना बोल के क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, मतलब खर्चा। तो अगर कोई खर्चा कर रहा है कितना, रूरल एरिया की बात चल रही है, मंथली 816 रुपीज और सिर्फ पूरी फैमिली का 4080 रुपीज। वैसे ही सेम फॉर सिटी एरिया, फॉर अर्बन एरिया, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर was fixed at the rate of 1000. So 5 लोगों की फैमिली के लिए वो कितना हो गया 5000. This means that at least this much per capital income should be there to reach out expenditure. Okay, तो इसका मीनिंग ये है कि 5000 रुपीज किया है, तो 5000 रुपीज सिटी, मतलब सिटी एरिया में कोई फैमिली है तो वो फैमिली की इनकम, मतलब 5 लोग है, 5 में से 3 अर्न कर रहे हैं, तीनों की टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5000। ओके, वैसे ही गांव है, गांव में एक फैमिली है, फैमिली में 5 लोग है, 5 लोग में से 3 लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं, वो तीनों के इनकम का सम कितना होना चाहिए 4080 रुपीज। अगर उससे कम है, गांव में 4080 रुपीज से कम फैमिली की इनकम है मंथली,
और से सिटी में 5,000 रुपीज से कम फैमिली की इनकम है मंथली, तो वो लोग पुअर है। वैसे ये किसने डिसाइड किया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। कब डिसाइड किया? 11-12 में। ये हर 10 इयर्स में जनरली डिसाइड होता है। जैसे कि हर 10 इयर्स में पॉपुलेशन काउंट होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वैसे ही ये भी 10 इयर्स अराउंड में कैलकुलेट हो जाता है कि भाई पॉवर्टी लाइन कितनी है। तो यही पॉवर्टी लाइन है, इसी को कब से हम पॉवर्टी लाइन पढ़ रहे हैं, यही पॉवर्टी लाइन है। ओके चलो, दिस मीन्स दैट इतना इनकम तो हो जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया, नंबर ऑफ द पुअर हैज रिड्यूस्ड टू 27 करोड़ in 2011 and 10 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population। मतलब कि ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो पुअर पीपल है वो कितने हो गए हैं? 27 करोड़। मतलब टोटल पॉपुलेशन सपोज हम मान लो कि हमारा 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ में से 27 करोड़ पीपल क्या है? पुअर है। ये कम हो गया है नंबर, मतलब कितना कम हुआ है? 21.9%। टोटल पॉपुलेशन में ऐसा समझो, पहले सपोज टोटल पॉपुलेशन में 30% लोग पुअर थे, लेकिन अब 30% लोग पुअर नहीं है, ओनली से 22 और से 21.9% पीपल पुअर है। मतलब ये पॉवर्टी और पुअर पीपल का जो रेशियो है और जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। मतलब लोग अभी कम गरीब से ज्यादा अर्न करने लगे हैं, लाइक दैट। Thus approximately 2009 and 10 the ratio of poverty in relation to population of India was 29.8%। देखो तो मतलब कहाँ अप्रोक्सीमेटली 30% था 2009-10 में, और 2 साल के बाद अगर वापस कैलकुलेट किया तो 11-12 में हो गया है वो अराउंड 22%। मतलब 29.8 एंड 21.9। लेकिन अप्रोक्सीमेटली याद रखना हो तो तुम याद रख सकते हो 30 एंड 22। ओके, सो 29.8 मतलब 30 एंड 21.9 मतलब 22। तो देखो हमने अप्रोक्स 8% रिडक्शन किया है, तो मतलब 8% जो पुअर थे वो क्या हो गए हैं? अब मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ गए हैं। ओके, वो पुअर नहीं है, अब वो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। So thus approximately 35.47 crore of people were living in the poverty। तो 2009-10 में 35.47 मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ, 35.5 करोड़ पीपल पॉवर्टी लाइन के बिलो जी रहे थे। लेकिन वही चीज 2 साल के बाद कितनी हो गई? 27 करोड़। तो 35.47 करोड़ से कितना नंबर हो गया? 27 करोड़। ये कैसे हो गया? 2 साल में लोगों ने बहुत पैसे अर्न कर लिए? नहीं, ऐसे केस नहीं है। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने वो कैटेगरी ही को ही नंबर ही लेस कर दिया। मतलब ये जो कैटेगरी, ये जो नंबर है 4080 पर फैमिली गरीब के लिए गांव में, वो नंबर पहले बड़ा था। ओके, मतलब 5000 था ऐसा समझो। अब 5000 का 4000 कर दिया, तो वो जो 4200, 4300, 4400 ये सारी नंबर्स में जो फैमिली की इनकम है वो लोग तो अब पुअर रहे नहीं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 5000 से कम हो वो लोग पुअर, तो वो लोग पुअर में आ रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला 4000 से कम हो वो लोग पुअर, तो अब वो लोग पुअर की कैटेगरी में आएंगे नहीं। इसकी वजह से पुअर बहुत ज्यादा कम हो गए और हम बोलते हैं कि पॉवर्टी लाइन कम हो गई। एक्चुअल में बहुत ज्यादा पुअर आज की डेट में भी है। तुम ही सोचो, एक फैमिली के लिए 4080 रुपए हो सकेंगे? ओके, अगर नहीं हो सकेंगे तो दे आर पुअर अभी की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। ओके, और अभी की भी नहीं, 2011-12 की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, मतलब आज से भी 12-13 साल पहले की बात चल रही है। ये 2023 चल रहा है हमारा, समझ में आया? ओके, सो 12 इयर्स बिफोर की बात चली। 12 इयर्स बिफोर 4000 इनकम हो, वो भी गांव में, और 4080, और शहर में 5000। ओके, उससे ज्यादा हो तो अब हम पुअर नहीं है। तो हाँ, तो इन ऑर्डर टू सी दैट इक्वालिटी प्रिवेल्स एट द इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइड
per capita income as 1.9 US dollar in 2012 as per the rate of 2008. तो भाई इक्वालिटी रहे, पूरी दुनिया में इक्वालिटी रहे, इसलिए इंटरनेशनली भी ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई कि भाई अमेरिका के लोग ज्यादा रिच है, इंडिया के लोग ज्यादा पुअर है, ये बताने के लिए ओके कि भाई कौन से नेशन में कितने ज्यादा लोग रिच है और पुअर है। तो ये तो हमने नेशनल लाइन डिसाइड की कि भाई इतने रुपीस। अब हम यही कैटेगरी और यही फिनोमिनन कोई दूसरे नेशन में डाल दे, सपोज यही फिनोमिनन हम अमेरिका में डाल दे, वहाँ पे तो डॉलर में है, $1 की प्राइस सपोज 80 to 85 रुपीज है, तो उनके लिए तो 4000 5000 कुछ भी नहीं है, तो मतलब वहाँ कोई गरीब है ही नहीं। हमारी कंपेयर में तो वहाँ तो सारे ही अमीर है ऐसा बोलेंगे हम, लेकिन वैसा नहीं है, उनके लिए कैटेगरी अलग है। तो उनके लिए कैटेगरी क्या है, उनके लिए कैटेगरी रखी हुई है 1.9 US डॉलर इन 2012 ओके। तो $1 मतलब से 85 रुपीज जैसा हो गया, तो 1.9 US डॉलर मतलब से 85 का 2 गुना गिन लो, सो 170 रुपीज। तो 170 रुपीज भी अगर अर्न नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पर, यूएस में, तब जाके वो लोग पुअर है, देखो, अदरवाइज पुअर नहीं। और यहाँ पे हम 170 अर्न कर रहे हैं तो भी पुअर ही है, लेकिन वहां पर 170 तुम अर्न कर रहे हो तो पुअर नहीं हो ओके। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, टाइम, लोकेशन, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाती है। सो US डॉलर इन 2008 विच इज कंसिडर एज द स्केल ऑफ फॉर पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का ये स्केल है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है नंबर, तो तुम्हें ये नंबर याद रखना है, इंटरनेशनल 1.9 US डॉलर। According to one report of World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010. 2010 में 121 करोड़ थे हम, अभी तो 150 प्लस है ओके। Out of which 32.7% people were living below poverty line. तो उसमें से 32.7% people were living below poverty line which makes about 45.6 करोड़ ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली कितने लोग हो जाते हैं, ये 45.6 करोड़। देखो डिफरेंट रिपोर्ट डिफरेंट चीजें बोलती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था वो दिया कि 2009 और 10 में कितने थे, 29.8% ओके। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना बोला था, 35.47 करोड़। नंबर याद रखना, 35.47 करोड़ थे 2009-10 में। तो 2010 में 45.6 करोड़ हो गए, बढ़ गए, इतने बढ़ गए, 10 करोड़ लोग बढ़ गए। नो, ये 45.6 करोड़ नंबर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, और वो जो 35.47 करोड़ पुअर पीपल है वो हमारी गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। सबके लिए अलग अलग, क्योंकि सबका एनालिसिस अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है। सो इस नंबर का खेल है, नंबर्स याद रख लेंगे। डन। जनरली जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पॉवर्टी लाइन कितनी है, तो तुम्हें याद रखना है गांव के लिए 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, और पर फैमिली के लिए 4080 रुपीज, सिटी के लिए 5000 रुपीज और 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, एंड फैमिली के लिए 5000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। ये बात हो गई इंडिया की। इंटरनेशनली बात करें तो 1.9 US डॉलर, दैट्स इट ओके। ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा बहुत याद रख लो कि 30 जब 2009-10 की बात है तो पॉवर्टी का परसेंटेज था अराउंड 30% और 89.8% टू बी प्रिसाइज। देन से 2011-12 में वो हो गए 22% टू बी प्रिसाइज, से 21.9% ओके। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो 2009 में 9-10 में वो थे 35.47 करोड़ पीपल थे, वो 2011-12 में 27 करोड़ पीपल हो गए हैं ओके, कम हो गए ना। एंड वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2010 में टोटल 45.6 करोड़ पीपल थे पुअर। डन। और उसी के अकॉर्डिंगली कितने 45.6 कितने में से 121 करोड़ पीपल में से 2010 के अकॉर्डिंग। डन। नंबर्स है
ये सारे ही याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में तुम 3 चीजें याद रखो, पॉवर्टी लाइन इंडियन एंड पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल। ओके चलो, तुम यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाने वाले हो, घर जाने वाले हो, कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट। तो कब तक क्लास ले हम? 7:30 तक। तो तुम्हें पानी नहीं पीना, वॉशरूम जाना पड़ेगा। चलो हाँ तो जाना पड़ेगा ना, सुबह का टाइम है। अच्छा चलो, एज पर द रिपोर्ट ऑफ UNDP 2015, the ratio of poverty in India in 2011 and 12 was 21.92%। यही तो अभी बोला था हमने, 2011-12 में यही था। नहीं, हाँ यस यही था। ओके 21.9 लिखा था, सो 92%। ओके, it means that out of the total poor 26.93 crore, 21.65 crore of people in rural area, that is 25.7, and only 5.28 crore people in urban area are under poverty line। इसका मीनिंग है कि टोटल हमने क्या बोला था कि उस टाइम पे कितने करोड़ थे? 27 करोड़ पीपल पुअर थे। तो 27 करोड़, तो देखो अप्रोक्सीमेटली हो गया ना 27 करोड़, 26.93। तो 27 करोड़ पीपल में से 21.65 करोड़ पीपल गांव में गरीब थे और बाकी के 5.28 करोड़ पीपल शहर में गरीब थे। डन। ओके, देन छत्तीसगढ़ पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर अब नंबर याद रखने की जरूरत, ये पैरे में से कोई नंबर याद मत रखना, नहीं तो इतने नंबर याद रखोगे तो फिर तुम्हें थोड़ा टफ लगने लगेगा चैप्टर। एमसीक्यू में एक नंबर याद रख लो, दैट इज वो 21.92 वाला और ये वाला। बाकी जो एमसीक्यू बुक में गिवन है और जो हम देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें जो पूछे गए हैं उतने हम डिसाइड कर लेंगे पहले से ही कि अच्छा ये नंबर याद रखना है, ये नंबर याद रखना है, उतने ही याद रखो। सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर याद रखोगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और फिर तुम्हें थोड़ा बहुत टफ लगने लगा कि कितने नंबर्स है। जैसे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेट्स आती है, अरे यार कितनी डेट्स है तो सारी डेट्स याद मत रखो, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखो, बाकी के लिए तुम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए इसमें से कुछ याद मत रखो, याद रखना हो तो इसका भी पहला नंबर वो तो हमने ऑलरेडी याद रखा हुआ है, 21.92% यूएनडीपी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। स्टेट याद रख लो, पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। वाइल गोवा सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट है, मतलब पॉवर्टी रेट सबसे, देखो पॉवर्टी रेट सबसे लोएस्ट होना डज नॉट मीन कि वो रिचेस्ट है। समझ में आया? जैसे कि हम गरीब नहीं है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम रिच है समझ में आ रहा है? तो पुअरेस्ट कौन है? छत्तीसगढ़। वैसे ही गोवा है सबसे कम पुअरेस्ट। ओके, इन गुजरात द प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इज 16.63%। देखो यहाँ 36 लोग 100 में से अगर 100 लोग छत्तीसगढ़ के निकाले जाए तो उसमें से अराउंड 37 पीपल आर पुअर। वैसे ही 100 लोग अगर गुजरात के निकाले जाए तो से 16 to 17 पीपल आर पुअर। और गोवा के 100 लोग निकाले जाए तो वहां से सिर्फ 5 लोग पुअर निकलेंगे। वैसे समझो। ओके, वैसे समझोगे तो नंबर भी ऐसे ही याद रह जाएगा। ओके, कि अगर छत्तीसगढ़ के 100 लोग निकाले जाए तो 17 पीपल आर पुअर। सॉरी, गुजरात के थे वो तो। ओके, सो छत्तीसगढ़ के कितने? 37। ओके, तो उतने पीपल 37 याद रख लो, 36.93 उसमें नहीं, सो 37। फिर तुम अभी 36.93 याद रखा, फिर तुमने याद रखा 16.63, फिर तुमने याद रखा कि 5.09। अब क्या करोगे? अब सिर्फ टोटल नंबर याद रखो। तो हमने 37, 17 एंड 5 उतना याद रखा है। अब अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना है तो तुम्हें पता ही है कि एग्जैक्ट 37 तो था नहीं, लिख लो 36.9।
अभी 9-3 लिख लो, 9-6 लिख लो, जो भी याद आए, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके लेकिन अप्रोक्सीमेटली के 17 पीपल, 100 में से 17 लोग पुअर थे छत्तीसगढ़ में, 100 में से 17 लोग पुअर थे गुजरात में, तो फिर लिख लो 17 एग्जैक्ट तो नहीं से 16.93 लिख दो, 16.96 लिख दो, 16.63 लिख दो, लाइक दैट। ओके सो वैसे एंड गोवा में सिर्फ 5 लोग पुअर थे। इन गुजरात दी प्रोपोर्शन, हाँ बोलो, बैटरी लो, हाँ सो छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा हैव मोर देन 30% प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं कौन से स्टेट में, तो याद रख लो छत्तीसगढ़, आसाम, मतलब यू कैन से नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्यों? वहां पे डेवलपमेंट ही कम हुआ है पहले से। इंडियन गवर्नमेंट ने, ओके कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे हम, बट इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पार्ट का ही डेवलपमेंट किया है इतने 70 साल। ओके कि भाई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके वो पूरा ऐसे इंडिया के मैप को ऐसे हम बीच में से डिवाइड कर दे, तो जो वेस्ट पार्ट है उसका डेवलपमेंट किया और जो ईस्ट पार्ट है उसका डेवलपमेंट नहीं किया। ओके इसकी वजह से ये सीन प्रोड्यूस हो गया है। अच्छा सो छत्तीसगढ़ है, आसाम, ऊपर के देखो, ऊपर के देखेंगे तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ओके फिर झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब कुछ एक ही जुट में है। ओके उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, सब कुछ एक साथ कनेक्टेड, एक स्टेट के साथ दूसरा स्टेट कनेक्टेड ही है। ओके तो वैसे स्टेट वाइज याद रखो, पहले उत्तर प्रदेश, बाजू में बिहार, फिर नीचे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड बाजू में, फिर वो साइड जाए तो आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, उड़ीसा भी हमने ले लिया। ओके तो वो ये सारे स्टेट में 30% से ज्यादा परसेंटेज है, मतलब 100 पीपल निकालो तो 30 से ज्यादा तो क्या है, पुअर ही है। ओके इंडिया हैज बेस्टोड विथ नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब बेस्टोड इन द सेंस नेचर ने हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोवाइड करना दैट इज बेस्टोड, मतलब कृपा है भगवान की, नेचर की कृपा है इंडिया के ऊपर। ओके एंड इज प्रॉस्परस इन नेचुरल रॉ मटेरियल, तो भाई हमारे पास नेचुरल रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, वही चीज, वही मीनिंग है उसका। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम देम, अब देखो इतना अच्छा सब कुछ है तो भाई क्यों पुअर है इंडिया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम देम। रिसोर्सेस तुम्हें मैंने दे दिया है सपोज पेट्रोल, कितना 1000 लीटर, तुम्हें पता ही नहीं कि वो पेट्रोल है, तुम तो उसको पीने की बात कर रहे हो, जैसे ही पीने ये तो गंदा है, स्मेल आ रही है, और इसको नहीं पी सकते, पता नहीं थोड़ा पिया ऐसे अजीब सा लग रहा है, भाई वो पीने की चीज नहीं है। ओके तो क्या करें, इसको थोड़ी देर ऐसे संभाल के रखते हैं, अबे उड़ जाएगा सब कुछ, इवापोरेट हो जाएगा, गया, हमें पता ही नहीं है। ओके बेसिक, ये तो बहुत बेसिक है, पहले की बात है, आज की बात नहीं है, लेकिन पहले की बात है क्या कि हमें पता ही नहीं था कि रिसोर्सेज का यूज कैसे करें। अब हमें पता चल गया है कि रिसोर्सेज का यूज कैसे करें, लेकिन अभी भी हमारे पास वो एजुकेशन, वो एबिलिटी, वो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इन द सेंस उतने ज्यादा पैसे इन्वॉल्वमेंट करने पड़ेंगे ना हमारे पास। सपोज अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है, 7500 किलोमीटर बड़ा हमारा कोस्टल लाइन है। गुजरात के कच्छ से और से हमारा द्वारका से स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो तो पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कितना कुछ ऐसे पूरा, कितना बड़ा वेस्ट बंगाल तक, कितना बड़ा 7500 किलोमीटर बड़ा कोस्टल लाइन है। तो वो कोस्टल लाइन में हम से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करके, जैसे विंड टर्बाइन रख सकते हैं। ओके तो अभी तो देखना तुम, अगर हम द्वारका से सोमनाथ साइड आओ तो बहुत सारे विंड टर्बाइंस हैं। ओके
वैसे ही साउथ इंडिया में भी बहुत सारे विंड टर्बाइंस है, तो अभी गवर्नमेंट यूज करने लगे, तो ये बहुत सारे विंड टर्बाइंस हम वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। विंड टर्बाइन के साथ साथ, क्योंकि वहाँ हवा ज्यादा चलती है, तो हवाएं ज्यादा चलती है, विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है। देन उसके साथ साथ दूसरा क्या, तो दूसरा से टाइडल एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो टाइड्स आते हैं कोस्टल लाइन में तो बहुत ज्यादा टाइड्स आते रहेंगे, सो टाइडल एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी का यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। इतनी एनर्जी मिल सकती है, लेकिन प्लांट के लिए इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, तो वो चीज हम इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं कर। देखो, जो चीज भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का कुछ भी दे रहे हो ना, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने सोलर पैनल डाल दी, तो सपोज ऐसा समझो कि तुम्हारा लाइट बिल आना बंद हो गया, मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्री में यूज कर रहे हो, लेकिन सोलर पैनल ही आती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की, तो कितना महंगा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब तुम सोचोगे कि मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लूँ, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लूँ तो अच्छा है, पेट्रोल भरवाना ही नहीं है, घर में ही चार्ज कर देंगे और चले जाएंगे। अरे वो फ्री हो गया तुम्हारा, और घर में सपोज तुमने सोलर लगा दिया है, फिर भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो देखो 1.5 लाख, 1.5 लाख तो आती है, ओला भी 1.5 लाख की आती है। ओके, सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और उससे भी कम में हमें पेट्रोल और वैसी दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। तो हमें कुछ चीज बहुत अच्छी मिलने वाली है स्टार्टिंग में, बाद में, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, हैवी करना पड़ेगा। तुम्हें अगर रिजल्ट लाने हैं, बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, तो अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, लाइक दैट। सो वही चीज है। तो किस चीज की वजह से हम ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये जो इंडिया इज बेस्टोड विद द ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स, तो फिर क्यों गरीब है भाई, गरीब था ही नहीं। ओके, सब लूट के गए, वो सब बात अभी हम नहीं करते, लेकिन किस चीज की वजह से, सो लैक ऑफ से एबिलिटी नहीं थी कि प्रॉफिट हम जनरेट कर सके, लैक ऑफ एजुकेशन कम पड़ा, ट्रेनिंग एंड स्किल्स भी कम है, डिफेक्टिव प्लानिंग में ही गड़बड़ है। पहले से प्लानिंग करो, अच्छा, सब लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में प्लानिंग करते हैं। ओके, अब कुछ ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ एंड ऑल सोचो, नहीं तो हमारे बाद जो इंडिपेंडेंट हुए ना, हम तो 47 में इंडिपेंडेंट हुए, कई नेशंस ऐसे हैं जो हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुए और हमसे ज्यादा ग्रोथ कर दिया है। स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुए और नाउ दे आर डेवलप्ड, और हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। ओके, क्यों, हमारे जितना नेशनल रिसोर्सेज भी उनके पास, नेचुरल रिसोर्सेज भी उतना नहीं था उनके पास, फिर भी प्लानिंग, एजुकेशन, स्किल, बेसिक जगह पे काम किया, और हम वोट मांगते रहते हैं। ओके, चलो, हाँ, so since years these natural resources have not been utilized to their best possible extent for welfare of people। बहुत सारे सालों से ये नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया गया नहीं लोगों की भलाई के लिए, फॉर द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, वेलफेयर मतलब से भलाई, अच्छा काम। ओके, तो वेलफेयर के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत सालों से इसका यूज ही नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज नॉट रिड्यूस्ड, और उसी की वजह से पॉवर्टी गई नहीं। पॉवर्टी जाएगी कैसे, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करें, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करें, ओके, तब जाके पॉवर्टी जा सकती है। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करें, जैसे गवर्नमेंट तो भाई फ्री का खाना दे रही है। ओके, तो फ्री का खाना दे रही है तो फिर ज्यादा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि तुम प्रोड्यूस ज्यादा कर सको। तो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो एट द सेम टाइम ज्यादा फूड है तुम्हारे पास, तो उनके लिए ज्यादा मिलेगा, मतलब पीडीएस सिस्टम में देने के लिए ज्यादा मिलेगा, फिर भी बचेगा तो तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, पैसे अर्न करोगे। वो पैसे अर्न किए तो उससे तुम डेवलपमेंट करो, ग्रो, ब्रिजेस बनाओ, रोड्स बनाओ, लाइक दैट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो फार्म काट के वहां पे इंडस्ट्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं हम। ओके, तो फिर पॉवर्टी कहां से कम होगी। So that is the thing. Okay, so it is said poor live in wealthy India। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। इंडिया तो वेल्दी है लेकिन इंडियंस आर पुअर। तो ये क्यों ऐसा है,
लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल, ओके, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे, ये सारे रीजन की, लैक ऑफ प्लानिंग, ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया तो वेल्दी है बट इंडियंस आर पुअर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि दी पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब। तो इतना ही पैराग्राफ लिखना है, पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। क्यों ऐसा बोला कि भाई वेल्दी इंडिया में पुअर लोग रह रहे हैं, तो ये पैराग्राफ हमें लिख देना है। अंडरस्टूड? ओके, तो इतना रखते हैं आज। 38 हो गए, इतना रखते हैं।